आइए जानते हैं बॉलीवुड की वो हीरोइनें जो गैंगस्टर और डॉन से प्यार के साथ हुई बर्बाद। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। ये वो तमाम बॉलीवुड की अभिनेत्रियां रही हैं जो न केवल अपने हुस्न और एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त पर छाई रहीं, बल्कि जिनका नाम गैंगस्टर और डॉन माफियाओं से भी जुड़ा। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही वजह है कि कई बार कई डॉन्स का नाम कई बॉलीवुड की हीरोइनों से भी जुड़ा है। कई बार कई डॉन्स भी हीरोइनों की खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। कई सारी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जो अपने करियर के पीक पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आईं और उनका पूरा करियर खत्म हो गया, और कुछ तो देश छोड़कर भी चली गईं जिनका आज तक कुछ पता नहीं है। आज हम आपको ऐसी ही 5 टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जो कभी न कभी इन डॉन की महबूबा रही हैं और आज गुमनामी के ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। सबसे पहला नाम है मंदाकिनी। साल 1985 राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। इसकी स्टार अभिनेत्री मंदाकिनी को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था। बाकायदा दोनों की तस्वीर से भी सामने आई थी, जिससे ये साफ हुआ कि ये महज सिर्फ अफवाह नहीं थी। शारजाह में एक मैच के दौरान मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। कहते हैं कि यही सबसे साफ तस्वीर दाऊद की थी। हालांकि मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका दाऊद से कोई रिश्ता नहीं है। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शादीशुदा ज़िंदगी जीने लगी। फिलहाल वे भारत में वापस आ गई हैं और शांतिप्रिय ज़िंदगी जी रही हैं। दूसरा नाम है अनीता अयूब। दाऊद का दिल सिर्फ मंदाकिनी पर ही नहीं आया, अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस का भी दीवाना था। कहते हैं कि प्यार के चक्कर में डॉन ने शख्स को रास्ते से हटा दिया था। पाक मीडिया के मुताबिक पाक अभिनेत्री अनीता अयूब का नाम भी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा, और दाऊद और अनीता के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब निर्माता जावेद सिद्दीकी की निर्मम हत्या हो गई। जावेद ने अनीता को फिल्म में साइन करने से मना कर दिया था। फिर क्या था, डॉन को आया गुस्सा और जावेद की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि जावेद की हत्या में दाऊद का ही हाथ था। इसी कड़ी में अगला नाम है मोनिका बेदी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ जुड़ा। अबू सलेम दाऊद का खास था। अबू और मोनिका का रिश्ता काफ़ी गहरा था। कहते हैं कि सलेम से प्यार के चक्कर में मोनिका बेदी को जेल तक जाना पड़ा। मोनिका ने एक दफ़ा कहा था कि उसे अबू के काले कारनामों के बारे में पता तक नहीं था, यहाँ तक कि अबू ने उसे अपना असली नाम तक नहीं बताया था। लेकिन जब बैंकॉक में सलेम को गिरफ्तार कर लिया गया तो मोनिका भी उसके साथ में थी। सलेम ने मोनिका का करियर संवारने के लिए कई फिल्म प्रोड्यूसरों पर दबाव बनाया और कुछ फिल्मों में मोनिका को काम भी मिला। लेकिन सलेम की गिरफ्तारी के साथ ही मोनिका का फिल्मी करियर भी खत्म हो गया। आइए जानते हैं इस कड़ी में अगला नाम किसका है। ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड से रिश्ता को लेकर के विवादों में रही थी। साथ ही बॉलीवुड में वो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती थी। कहते हैं कि उनकी नज़दीकियां ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ थीं। बाद में दोनों ने शादी भी की और 2016 में ममता कुलकर्णी को केन्या एयरपोर्ट पर पति विक्की गोस्वामी के साथ में ड्रग तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। आजकल ममता कुलकर्णी विदेश में ही है।
एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने तमाम आरोपों से इनकार किया था। एक्ट्रेस ने बयान में साफ कहा था कि उनका रुझान आध्यात्म की ओर बढ़ गया है और अब वे नए सिरे से अपना जीवन जी रही हैं। इसी कड़ी में अगला नाम और आखिरी नाम है सोना हाजी मस्तान। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना को हाजी मस्तान से जोड़ा जाता है। हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपने प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म में देखा था और तभी से उससे प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ आई और उनसे मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही।